हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम भागवत गीता के 4.42 जो अंतिम श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे। तस्माद् अज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञान आसीन आत्मना चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतः तुम्हारे हृदय में ज्ञान अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो शिव पापा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि हमारे कृष्ण जो है सिर्फ ये ज्ञान अर्जुन को नहीं दे रहे, हम सबके लिए है ये ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान है। तो जो भी हमारे मन में संशय उठ रहे हैं उनको हम ये जो दिव्य ज्ञान हमें भगवद गीता से प्राप्त हो रहा है उसके शस्त्र से हमें काट डालना चाहिए। और हमें अपने जीवन में हम भी संघर्षरत युद्ध में लगे हुए हैं। भले ही सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, पर सबके जीवन में जो संघर्ष आ रहे हैं उससे हम सबको युद्ध करना होता है। तो अगर हम अपने संशयों को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालें तो हम इस युद्ध में विजयी होंगे और मनुष्य जन्म का जो परम ध्येय है, परम लक्ष्य है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस युद्ध में हमारी भी विजय हो जाएगी, क्योंकि भगवान जहाँ पर रहते हैं विजय उसकी सुनिश्चित है। तो अगर हम भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे और उनके आदेशों का पालन करेंगे इस भगवत गीता के माध्यम से, तो एक एक श्लोक जो है हम सभी के लिए है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ ये भगवान ने अर्जुन को ही ज्ञान दिया, वो तो माध्यम थे, निमित्त मात्र थे। ये ज्ञान सभी के लिए है, सभी के लिए मुक्त हस्त से शिव प्रपाद हमारे गुरु आचार्य इसको मुक्त हस्त से पूरे विश्व में बांट रहे हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ इंडियंस पे या ब्राह्मणों पे इसका हक है, नहीं, सभी जीव सभी प्राणियों पे भगवद गीता का पूरा हक है। तो इस अध्याय में जो योग पत्ति है उसका हमने अभी तक पढ़ा, अध्ययन किया, वो सनातन योग कहलाती हैं, चिरकाल से है वो, है ना। तो दो तरह के यज्ञ बताएं, द्रव्य यज्ञ और आत्म ज्ञान का यज्ञ। तो जो आत्म साक्षात्कार के लिए यज्ञ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो तरह की होती हैं। पहला है अपने स्वरूप को समझना और दूसरा है श्री भगवान विषयक सत्य, यानी भगवान श्री कृष्ण को समझना। तो भगवद गीता के अगर हम इन मार्ग का पालन करेंगे तो हमें अपने भगवान के हम अंश हैं, तो इस तरह से हमें ये आत्मज्ञान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, हम सरलता से समझ जाएंगे। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो है वो भगवान के दिव्य कार्य को भी समझ जाएगा और भगवान को समझते ही वे उनके उनके दिए गए सिद्धांतों को पालन करके, स्वीकार करके, अपने अज्ञान को, जो चिरकाल से मानव जीवन या जीव जो है वो अज्ञान में ही है, इस अज्ञान में ही होने के कारण 84 लाख योनि में भटक रहे हैं। तो उस अज्ञान को हम क्रमशः दूर कर लेंगे। तो इस और यही जो मानव जीव का जो उद्देश्य है वो आत्म साक्षात्कार करना है, सेल्फ रियलाइजेशन ही इसका उद्देश्य है। और जो भगवद गीता का वास्तविक पाठक है ना, या हम श्रवण करेंगे रियल तरीके से एज इट इज़ यथारूप, तो हम इस उद्देश्य को इजीली फाइंड कर लेंगे, खोज लेंगे। तो मनुष्य को चाहिए, यानी कि ये वेद हमें शास्त्र में बता रहे हैं कि वे सेवा और समर्पण से किसी भी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता, मतलब ये तो टॉप मोस्ट है, सारे शास्त्रों का सार है, या किसी भी अन्य शास्त्र का अध्ययन करें। तो प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है। तो प्रामाणिक गुरु से अगर उनके उपदेशों को पालन करेंगे तो कभी भी हम विपत्त नहीं होंगे, है ना। तो ये भगवद गीता ये गुरु परंपरा से हमें मिल रही है, तो इसका पूरा पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। तो गीता में सारा मार्ग का अगर हम अनुसरण करें तो भगवान को निश्चित रूप से परम पुरुष माने और उनके दिव्य कार्यकलापों को समझें। तो इस तरह से अगर हम समझेंगे, भगवद गीता का अध्ययन जो है वो शुभारंभ करते हैं, यानी जैसे हम स्टार्ट करेंगे ये भाव लेके, ये श्रद्धा लेके, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, वो हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, तो वो शुभारंभ करते ही, भगवद गीता पढ़ते ही वो मुक्त हो जाएगा जीव। तो और उसको इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम, भगवत प्राप्ति, वो
बड़ी सरलता से मिल जाएगी। तो प्रामाणिक स्रोतों से हमें सुनना है ना, अध्ययन करना है, तो हमें बहुत ईज़िली समझ जाएँगे। और सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है, भगवान नाम। तो जितना ज़्यादा हम भगवान के पवित्र नामों का जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, है ना, उतनी जल्दी हमें ये समझ आएगा ज्ञान, और हम अपने सारे संशयों से मुक्त हो जाएंगे और समझ जाएंगे। इसलिए हमें सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन दिव्य नामों का उच्चारण करना है। हम जहाँ भी रहे, खाते सोते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नए सर्व सिद्धि है। खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, कैसे भी हम किसी भी अवस्था में इस नाम को, हम पवित्र नामों को ले सकते हैं, क्योंकि ये इतना पवित्र है कि हम अशुद्धि की अवस्था में लेंगे तब भी हम पवित्र होते चले जाएंगे, और हमारा हृदय कलमश से मुक्त हो जाएगा, और ये ज्ञान जो है वो प्रकाशित हो जाएगा, दिव्य ज्ञान। तो इसलिए हमें गुरु साधु शास्त्र के अंडर रह के, शरणागत होके भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज तो बारम्बार हर लेक्चर में यही कहते हैं कि सिर्फ 16 माला करो और 4 नियम पालन करो, तो तुम निश्चित, डेफिनेटली गारंटी है कि आप भगवत धाम वापस चले जाओगे। तो कोई कमी भी रह जाएगी तो प्रभुपाद जी आपको बैकडोर से एंट्री करा देंगे। तो इस कलयुग में इतना सरल बना दिया है, सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करनी है और 4 नियम फॉलो करना है, तो हम भक्तों का संग करना है, तो हम सरलता से मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।